हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी जिसका एग्ज़ाम 24 फरवरी 2024 को होने वाला है और इसी क्रम में आज हमारी क्लास हिंदी पर्यायवाची शब्दों की होगी। आज की क्लास जो है एसएससी जीडी के लिए, एसएससी सीजीएल, एमटीएस जितने भी वनडे एग्जाम्स है सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी पर्यायवाची शब्द हर जगह पूछे जाते हैं और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आपकी क्लास। सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि व्योम का पर्यायवाची नहीं है। सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको नहीं शब्द पे। पूछा क्या है? नहीं है। तो व्योम का पर्यायवाची नहीं है, तो व्योम का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? अंतरिक्ष है, अंबर है, पीयूष है, नभ है। तो व्योम का मतलब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्योम होता क्या है। तो व्योम का मतलब क्या होता है? आकाश होता है। क्या होता है व्योम का मतलब? आकाश होता है व्योम का मतलब। अब आकाश का पर्यायवाची या व्योम का पर्यायवाची क्या है? तो अंतरिक्ष होता है, अंबर भी होता है, नभ भी होता है। लेकिन पीयूष किसका होता है? यह पीयूष हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि पीयूष किसका पर्यायवाची होता है? तो अमृत का। किसका होता है? पीयूष अमृत का पर्यायवाची होता है। अब व्योम के और सारे पर्यायवाची देख लीजिए। आकाश हो गया, अंतरिक्ष हो गया, अंबर हो गया, नभ हो गया। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? व्योम के पर्यायवाची हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म नहीं है। तो किसमें? पेयर में, जोड़े में दिया गया है, युग्म में दिया गया है। अब कौन सा जो है जोड़े में, युग्म में नहीं है पर्यायवाची? पुरंदर, तो पुरंदर, अमरपति, सरोवर, पुष्कर, जलधि, अम्बुद, फणी, उरग। कौन सा नहीं होगा? तो देखते हैं। पुरंदर का मतलब क्या होता है? इंद्र। किसको हम पुरंदर कहते हैं? तो इंद्र को हम पुरंदर कहते हैं। और उन्हीं का पर्यायवाची अमरपति भी होता है। यानी कि ये दोनों क्या है? पेयर सही है। पुरंदर, अमरपति, ये दोनों क्या है? युग्म सही हैं। किसके हैं? तो इंद्र के हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। यह सभी किसके पर्यायवाची हैं? इंद्र के पर्यायवाची हैं। सरोवर और पुष्कर ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तालाब के। किसके हैं? तालाब के पर्यायवाची हैं। सरोवर और पुष्कर तालाब के पर्यायवाची हैं। तो दोनों क्या है? सही हैं। अब जलधि और अम्बुद की बात कर लें तो जलधि और अम्बुद, जलधि का मतलब क्या होता है? तो देखिए जलधि का मतलब क्या होता है? जलधि सागर। ये बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म चीज़ है, आपको जानना है। जलधि का मतलब क्या होता है? तो सागर होता है। जलधि का मतलब यहाँ पे लिखती हूँ मैं, सागर। क्या होता है जलधि का मतलब? सागर हो गया। और अम्बुद, अम्बुज नहीं है, अम्बुज। यहाँ पे अम्बुज रहता, देख लीजिए। अम्बुद अम्बुज में बहुत कन्फ्यूज़न होता है और ये बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ। अम्बुज का मतलब क्या होता है? तो कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्बुज का मतलब कमल हो जाएगा। लेकिन अम्बुद द है तो आपको ध्यान रखना है, अम्बुद का मतलब क्या हो जाएगा? बादल। क्या हो जाएगा? बादल। अब आपको कैसे याद रहेगा, दिमाग में कैसे आपको कंफ्यूजन ना हो, तो अम्बुद में भी द होता है, बादल में भी द होता है। इस द और द का राइमिंग कर लीजिए तो आपको कभी नहीं भूलेगा कि अम्बुद मतलब बादल और अम्बुज का मतलब कमल हो गया। ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं फणी और उरग किसके होते हैं। तो फणी और उरग ये जो है किसके हैं? तो यह जो फणी उरग ये नाग के होते हैं। किसके होते हैं? नाग या फिर सर्प। और क्या होता है? सर्प। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो सर्प के पर्यायवाची हैं, नाग के पर्यायवाची हैं ये सभी फणी उरग। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि यह पेयर जो है युग्म में नहीं है। क्योंकि जलद का मतलब सागर हो गया, अम्बुद का मतलब बादल हो गया। दो अलग अलग दिया गया है पर्यायवाची। बाकी सब में क्या है? एक युग्म में दिया गया। जैसे इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर है, अमरपति भी है। तालाब का पर्यायवाची सरोवर है, पुष्कर है। नाग का पर्यायवाची फणी है, उरग है, सर्प भी है। ये सभी जितनी पर्यायवाची मैं एक्सप्लेन करके बताती जा रही हूँ, आप सभी इसको याद करते जाइएगा। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो तीसरा प्रश्न है हमारा आग। आज नहीं, ये क्या है? आग है। आग का, यहाँ पर लिख देती हूँ, आग का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पे ज़्यादा फोकस करना है आपको कि पूछ क्या रहा है प्रश्न में। तो आग का पर्यायवाची कौन सा आग का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए अनल है, पावक है, व्योम है और कृषाणु है। तो कौन सा नहीं होगा? तो अभी व्योम शब्द को आपने ऊपर देखा था। तो आग का पर्यायवाची अनल भी आग का पर्यायवाची होता है, पावक भी होता है, कृषाणु भी होता है। और इसके साथ साथ आग का पर्यायवाची और क्या होता है? तो हुतासन होता है। बहुत बार पूछा हुआ है हुतासन को, आप लोग इसे भी याद रखेंगे। हुतासन होता है। अनल, पावक, कृषाण, हुतासन ये सभी क्या होते हैं?
तो आग के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन ये व्योम, ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही आंसर है। व्योम किसका है, तो आकाश का है। मैं बार बार लिखते जा रही हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें याद होती जाएं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएं। आकाश हो गया, नभ हो गया, अंबर हो गया, क्या हो गया, अंबर, ये सभी किसके हैं, तो ये सभी व्योम या आकाश के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखते हैं चौथे नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा जो है रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो रात्रि का मतलब ही समझते हैं आप, क्या होता है, रात होता है। क्या होता है, रात होता है। पहला पर्यायवाची तो रात ही हो गया एक। अब देखते हैं यहाँ पे दिया रजनी, विभावरी, समीर और निशी। तो कौन सा रात्रि का या रात का पर्यायवाची नहीं है, तो रजनी रात का पर्यायवाची होता है, विभावरी भी होता है और निशी भी होता है। लेकिन समीर किसका पर्यायवाची होता है, तो समीर जो है किसका है, हवा का है। किसका है, हवा का है पर्यायवाची, क्या, समीर। तो इसीलिए ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो मृगेंद्र का कौन सा पर्यायवाची शब्द है मृगेंद्र का, तो देखते हैं मृग। अच्छा, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, उसके जैसा समान अर्थ वाला। क्या है, पर्यायवाची का मतलब ही होता है कि समान अर्थ रखे। क्या, समान अर्थ, जैसा मृगेंद्र है तो इसी के समान जो है, उसी के समान अर्थ रखने वाले को हम क्या कहेंगे, पर्यायवाची कहते हैं, समान अर्थ रखने वाले को। अब मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो देखते हैं मृगेंद्र का पर्यायवाची कौन सा शब्द है, इसमें पूछा है, इसमें नहीं पूछा है। तो शार्दुल है, अहि है, हिरण है और कुरंग है। तो इसमें मृगेंद्र का पर्यायवाची ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्या होगा, शार्दुल होगा। क्या होगा, शार्दुल। यही क्या है, मृगेंद्र यानी कि शेर है। ये शेर का पर्यायवाची पूछा है और बहुत बार शेर का पर्यायवाची शार्दुल पूछ चुका है, मृगेंद्र पूछ चुका है। तो आप इन सब चीज़ों को याद रखेंगे। आगे देखते हैं और ये किसका होगा, अहि किसका होगा, तो ये सर्प का पर्यायवाची होगा। किसका होगा, सर्प हो गया, नाग होगा, फड़ी होगा, ये सब सांप के या अहि के पर्यायवाची होंगे। हिरण, हिरण हो गया। और ये क्या है, कुरंग, कुरंग किसका पर्यायवाची होता है, तो हिरण का ही, किसका, कुरंग पर्यायवाची होता है, हिरण का ही पर्यायवाची होता है। ये बात आप लोग एकदम याद रखिएगा, ये बहुत बार कुरंग पूछा जा चुका है। कुरंग किसका, हिरण का पर्यायवाची होता है, कुरंग। नेक्स्ट देखते हैं छठा प्रश्न हमारा क्या कहता है। छठा प्रश्न है, विसीख का, विसीख शब्द का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि विसीख शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछ रखा है छठे प्रश्न में। तो विसीख शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो जानते हैं, आइए विसीख का पर्यायवाची क्या होगा, बुद्ध होगा। बुद्ध क्या है, ग्रह है हमारा। तारु हो गया। और ये सरोवर, सरोवर क्या हो गया, तो सरोवर का और पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तालाब हो जाएगा। मैं बार बार आपको लिखते जा रही हूँ इसलिए ताकि आपको याद हो जाए चीज़ें। तालाब का पर्यायवाची या सरोवर का पर्यायवाची पूछ ले तो क्या होगा, सरोवर, तालाब। और क्या होगा, तो ये सभी किसके हैं, तालाब के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा कि विसीख शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो विसीख शब्द का पर्यायवाची बाण होगा। क्या होगा, बाण। और इसके पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे, तो तीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाण का पर्यायवाची और क्या हो जाएगा, तीर हो जाता है। और क्या हो जाएगा हमारा, सर। ये सर बहुत बार पूछा गया है कि सर किसका पर्यायवाची है, तो विसीख या फिर बाण का पर्यायवाची है। सायक है। और क्या होता है, सायक। ये सभी पूछे गए, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न भी हैं और ये सारे अभी लिख रही हूँ, ये सब पूछे गए हैं आपके। और क्या है, आशुग है। क्या है, आशुग, आशुग। ये सभी क्या हैं, तो ये सभी हमारे बाण के पर्यायवाची हैं। विसीख, तीर, सर, सायक और आशुग, ये सभी बाण के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से खर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा खर का पर्यायवाची नहीं है, खर का मतलब क्या होता है, गधा। क्या होता है, जिसे हम कहते हैं गधा। तो गधे का पर्यायवाची पूछ रखा है, कौन सा नहीं है। तो ठीक है, देखते हैं कौन सा नहीं है खर का पर्यायवाची। तो खर का पर्यायवाची क्या है, दुष्ट हो गया, तिनका हो गया, गधा हो गया या तेज हो गया। तो कौन सा जो है खर का पर्यायवाची नहीं है, तो तेज। तेज जो है गधे का पर्यायवाची, खर का पर्यायवाची नहीं है। जबकि दुष्ट होता है, खर का मतलब तिनका भी होता है और गधा भी होता है। ये सभी दुष्ट, तिनका और गधा खर के पर्यायवाची हैं। लेकिन तेज जो है क्या है, खर का पर्यायवाची नहीं है। अब तेज का और सारे क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं तेज का, तो तेज का मतलब ही तेज। और क्या होगा, तीव्र। जो तीव्र हो वो क्या होगा, तेज का पर्यायवाची होगा। और क्या होगा, त्वरित होगा। क्या होगा, त्वरित। ये भी क्या होगा, तेज का पर्यायवाची होगा। क्षिप्र होगा। ये क्षिप्र बहुत बार पूछा गया है कि क्षिप्र किसका पर्यायवाची होता है, तो क्षिप्र जो है किसका, तेज का पर्यायवाची है। तीव्र किसका है, तेज का है। त्वरित किसका है, तेज का पर्यायवाची। यानी कि तेज का पर्यायवाची साथ ही साथ आप लोगों का तैयार होता जा रहा है। आगे देखते हैं अब आठवां प्रश्न क्या है हमारा।
8वां प्रश्न है कि कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पूछा है तो कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची नहीं, आइए देखते हैं। क्या है, बाजी है, तुरंग है, शार्दुल है। तो आपको आंसर तो खुद ही पता चल गया होगा कि कौन सा नहीं है, क्योंकि शार्दुल अभी आपने देखा था, किसका पर्यायवाची था शार्दुल। तो ये शार्दुल किसका था, शेर का पर्यायवाची था। किसका था, शेर का। तो आंसर हमारा निकल के आ गया ना खुद ब खुद कि क्या है, शार्दुल शेर का पर्यायवाची है। और घोड़े का पर्यायवाची क्या होता है, बाज होता है, तुरंग होता है होता है, और एक क्या होता है, घोटक होता है। क्या होता है, घोटक। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, घोटक। बाज है, तुरंग, घोटक, ये सभी किसके हैं, तो ये सभी घोड़े के पर्यायवाची हैं। तुरंग आप लोग स्पेशली याद रखिएगा, मैं कहाँ गया, इस तुरंग को मैं बहुत ही ज़्यादा वो कर दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट कर दूँ, क्योंकि तुरंग बहुत बार पूछा गया है कि तुरंग जो है किसका पर्यायवाची है। तो आप इस चीज़ को क्या करेंगे, याद रखेंगे, तुरंग। और यहीं पे मैं लिख देती हूँ कुरंग, क्योंकि तुरंग और कुरंग में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है जब ऑप्शन में आ जाता है। तो तुरंग किसका है, घोड़े का, लेकिन कुरंग किसका है, तो कुरंग हिरण का है। किसका है, हिरण का है कुरंग। ये दोनों आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 9वां प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो 9वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यमुना शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो देखते हैं यमुना शब्द का पर्यायवाची हमारा कौन सा नहीं है। हंससुता है, अर्कजा है, कृष्णा है और कुलंकषा है। तो कौन सा नहीं होगा, किसका, यमुना का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं होगा। तो देखते हैं यमुना का पर्यायवाची, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट IMP है ये। ठीक है, कि ये पूछा गया है क्वेश्चन, यमुना का पर्यायवाची लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो हंससुता होता है, क्या होता है, हंससुता भी होता है, अर्कजा भी होता है और कृष्णा भी होता है। बट कलुष क्या है, यानी कि कुलंकषा, ये किसका, यमुना का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट होगा। और आप इस चीज़ को एकदम अच्छे से याद रखेंगे, यमुना के पर्यायवाची को क्या है, तो देखिए हंससुता है, अर्कजा है, कृष्णा है, और भी जान लीजिए, क्योंकि बहुत बार अर्कजा से ही एक राइमिंग कर लीजिए, सूर्यजा। क्या है, सूर्यजा। आपको ये चीज़ राइमिंग से सेट करके याद करना है। अर्कजा, सूर्यजा, हंससुता, कृष्णा, ये सभी किसके हैं, और इसे ही जमुना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जमुना। जमुना ये भी किसका पर्यायवाची है, तो जमुना भी जो है यमुना का ही पर्यायवाची है। और आगे देख लें, अगर रवि तनया, रवि तनया भी पूछा हुआ है, रवि तनया ये किसका पर्यायवाची है, तो ये सभी के सभी यमुना के पर्यायवाची हैं। आप सबको याद रखेंगे। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी, समानार्थी का मतलब क्या होता है, तो समानार्थी का मतलब ही क्या होता है, पर्यायवाची। क्या होता है, पर्यायवाची। यही क्या होता है, पर्यायवाची होता है, समानार्थी का मतलब होता है। अब देखते हैं कौन सा, मीन का। मीन का मतलब क्या हो गया, तो मीन का मतलब ही हो गया मछली। क्या हो गया, मछली। और इस मछली का पर्यायवाची पूछ रहा है, मीन का पर्यायवाची बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखते हैं मीन का पर्यायवाची क्या नहीं है, क्या है, सॉरी क्या पूछा है, क्या है मीन का पर्यायवाची। तो देखते हैं क्या है, सिलीमुख है। क्या है यह, सिलीमुख है, अली है, षडपद है और क्या है, झष है। अब कौन सा जो नहीं है, समानार्थी है पूछा है, तो देखते हैं सिलीमुख हो गया, अली हो गया, षडपद हो गया और झष हो गया। तो मीन का पर्यायवाची पहला तो एक मछली हो जाता है और दूसरा क्या होता है, झष होता है। क्या होता है मछली का पर्यायवाची या मीन का पर्यायवाची, तो झष होता है। और ये बहुत बार, ये ना जाने कितनी बार पूछा गया परीक्षाओं में, मीन का पर्यायवाची या फिर मछली का पर्यायवाची दे करके। और जान लीजिए क्या होता है मछली का पर्यायवाची, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। पहले एक चीज़ क्या हो गया, झक हो गया, और क्या है, सफरी, ये पूछा जाता है। सफरी किसका पर्यायवाची है, तो सफरी मछली का पर्यायवाची है। मत्स्य, मत्स्य किसका पर्यायवाची है, तो यह भी मछली का पर्यायवाची है। जल जीवन, क्या है, जल जीवन, यह भी किसका पर्यायवाची है, तो ये सब मछली के पर्यायवाची हैं। आप इन सब चीज़ों को एकदम अच्छे से याद रखिए। षडपद किसका है, षडपद हो गया, अली हो गया, शिलीमुख, ये सभी भंवरे के हैं। तीनों किसके हैं, तो भंवरे के पर्यायवाची हैं। भंवरा, भंवरा का भी पर्यायवाची पूछा जाता है बहुत बार। तो शिलीमुख, अली, षडपद ये आप याद रखेंगे अच्छे से कि भंवरे के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, केतु का पर्यायवाची नहीं है। 11वां प्रश्न है हमारा कि केतु, केतु का पर्यायवाची नहीं है। यह भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। केतु का पर्यायवाची बहुत बार केतु को पूछा गया है, तो कौन सा नहीं पूछा है, क्या है, नहीं पूछा है, केतु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है क्या, झंडा, निशान, पताका और ग्रह।
तो कौन सा केतु का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन डी हमारा सही है। ग्रह क्या होता है? तो ग्रह जो है केतु, केतु का मतलब क्या हो गया? झंडा। तो झंडा केतु का पर्यायवाची है, निशान भी है, पताका भी है, ये सब है केतु के पर्यायवाची। लेकिन ग्रह जो है क्या? ग्रह का केतु का पर्यायवाची ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्या है? 12वां प्रश्न है हमारा, तलवार का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सा जो है तलवार का पर्यायवाची है। तो देखते हैं तलवार का पर्यायवाची कौन सा है। हलवार है, करवार है, घरवार है या धारदार है। तो देखिए अगर नहीं पता होगा तो हम धारदार मार के निकल जाएंगे, लेकिन तलवार का पर्यायवाची क्या होगा? करवाल। करवाल यानी कि हाथ में जो रहता है, तलवार कहाँ? हाथ में ही तो रहता है, तो करवाल होता है। अब देखते हैं और क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं तलवार के, क्योंकि तलवार का पर्यायवाची भी बहुत बार पूछा गया परीक्षाओं में। तो खड़ग पूछा गया है। क्या पूछा गया है? खड़ग किसका पर्यायवाची है? तो यह खड़ग जो है तलवार का ही पर्यायवाची है। कृपाण पूछा गया है कि कृपाण किसका पर्यायवाची है? तो यह कृपाण भी किसका पर्यायवाची है? तलवार का ही पर्यायवाची है। अस्सी पूछा गया है, अस्सी किसका पर्यायवाची है? तो ये तलवार का पर्यायवाची है। और पूछा गया है क्या? चंद्रहास। जो परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं उन सबको मैं बार बार आपको रिवीजन करवाते जा रही हूँ। चंद्रहास, और लिखते जा रही हूँ कि ये सभी पूछे गए हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना भी है। तो तलवार का याद कर लीजिएगा पर्यायवाची, और क्या? करवाल हो सकता है, खड़ग है, कृपाण है, अस्सी है और चंद्रहास है, ये सभी तलवार के पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखते हैं 13वां प्रश्न हमारा क्या है। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची है, यानी कि कौन सा जो है कामदेव का पर्यायवाची। ये कामदेव मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 1 नंबर दिला सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है ये कामदेव का पर्यायवाची। तो कामदेव का देखिए पर्यायवाची कौन सा है पूछा है, तो देखते हैं। विडौजा इंद्र का पर्यायवाची होता है, पिशुन हो गया, मार हो गया, अश्म हो गया। अब कौन सा जो है कामदेव का पर्यायवाची है? तो यह मार जो है क्या है? मार जो है किसका पर्यायवाची है? कामदेव का है। कामदेव के और पर्यायवाची जान लीजिए इसके अलावा। कामदेव का मार हो गया असमर, पूछा गया बहुत बार। असमर किसका पर्यायवाची है? तो यह असमर जो है कामदेव का ही पर्यायवाची है। और मनोज ये भी किसका पर्यायवाची है? तो कामदेव का ही पर्यायवाची है क्या? मनोज है। ठीक है। रतिपति यानी कि रति, इनकी पत्नी का नाम था रति, इसीलिए इन्हें रतिपति भी कहा जाता है, रति का पति। तो रतिपति याद रखिए, असमर याद रखिए, मनोज याद रखिए, कामदेव और मार ये सभी किसके हैं? तो कामदेव के पर्यायवाची हैं। विडौजा इंद्र का है। पिशुन किसका है? तो पिशुन मैंने ऊपर बताया था, पिशुन किसका है? तो आग का है, आग का है। और क्या है? हुतासन है। क्या है? हुतासन। याद रखिए इस चीज को। आग का पर्यायवाची क्या हो गया? पिशुन हो गया, आग हो गया, हुतासन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 14वां प्रश्न हमारा क्या है? तो हमारा 14वां प्रश्न है धनंजय का पर्यायवाची है, यानी कि धनंजय शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो धनंजय किसको बुलाते हैं हम? धनंजय हम अर्जुन को बुलाते हैं। किसे बुलाते हैं? अर्जुन को बुलाते हैं धनंजय। अर्जुन को ही हम क्या बुलाते हैं? धनंजय बुलाते हैं। अब देखिए गुडाकेश दिया है, धनुर्धर दिया है, मृत्युंजय दिया है, सारथी दिया है। मृत्युंजय हम किसे? भगवान शिव को। किसे बुलाते हैं? तो भगवान शिव को हम बुलाते हैं मृत्युंजय। अब क्या है? धनंजय तो धनुर्धर लगा सकते हैं क्योंकि अर्जुन धनुर्धर थे, लेकिन इन्हें धनुर्धर नहीं बल्कि गुडाकेश बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? धनंजय को, अर्जुन को। तो धनंजय का पहला पर्यायवाची अर्जुन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? गुडाकेश हो जाएगा। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो अर्जुन या धनंजय के पर्यायवाची हैं। और जान लीजिए अर्जुन के पर्यायवाची में क्या क्या आएगा? तो कौन्तेय। क्या हो जाएगा? कौन्तेय, क्योंकि ये कुंती के पुत्र थे इसीलिए इन्हें कौन्तेय कहा जाता है। गांडीवधर कहा जाता है क्योंकि इनके धनुष का नाम क्या था? गांडीव था। क्या था? तो गांडीव यानी कि गांडीव को धारण करने वाले को गांडीवधर यानी कि अर्जुन कहा जाता है। गांडीवधर। सव्यसाची क्या है? सव्यसाची। सव्यसाची के कपड़े बहुत लोग पहनते होंगे, तो ये सव्यसाची याद रखिएगा। सव्यसाची ये सभी किसके हैं? तो धनंजय के पर्यायवाची हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं अपना कि क्या कहता है 15वां प्रश्न। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि पत्थर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? मतलब 3 होंगे लेकिन एक जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कौन सा नहीं है पत्थर का पर्यायवाची। प्रस्तर, उपल, पशम या पाहन। तो कौन सा नहीं है पत्थर का पर्यायवाची? प्रस्तर होता है, और क्या होता है? उपल भी होता है और पाहन भी होता है, लेकिन पसम जो है क्या है? पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अपना 16वां प्रश्न क्या है हमारा।
निम्नलिखित में से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है? आपको ऊपर बहुत अच्छे से मैंने यमुना का पर्यायवाची को बताया है, एक बार और बताएंगे ताकि आपको चीज़ें याद होती जाएं। तो कौन सा नहीं है? तो देखिए, रवीजा है, तनुजा है, सूर्यजा है और अर्कजा है। आपको याद हो तो मैंने बताया था यमुना का पर्यायवाची कौन कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो देखते हैं, आइए देखिए, और कौन सा हमारा आंसर होगा। तो देखिए, रवीजा हमारा सूर्य का पर्यायवाची है, और क्या है, सूर्यजा भी है, अर्कजा भी है। लेकिन बात करें तनुजा की, तो तनुजा ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये किसका पर्यायवाची है? तनुजा। तो ये तनुजा जो है बेटी, किसका? बेटी या पुत्री। ये तनुजा के पर्यायवाची में लिखते जा रही हूँ, देखते जाइए। बेटी हो गया, पुत्री हो गया, आत्मजा, आत्मज नहीं बल्कि आत्मजा, ये भी किसका पर्यायवाची है? तो यह बेटी या पुत्री या तनुजा का पर्यायवाची। तनुजा का पर्यायवाची पूछते, तनुजा पूछते किसके पर्यायवाची है? तो बेटी का है, पुत्री का, आत्मजा का है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं यमुना के पर्यायवाची की बात कर लें, तो इसमें क्या है? रवीजा है। क्या है? रवीजा है। ये किसका? यमुना का पर्यायवाची है, रवीजा। और देखते हैं यमुना के पर्यायवाची में सूर्यजा। मैंने कहा था सूर्यजा और अर्कजा राइमिंग बैठा लीजिएगा। क्या है? ये सभी क्या है? तो ये यमुना के पर्यायवाची हैं। और इसी में क्या है यमुना के पर्यायवाची में? तो कृष्णा। क्या है? कृष्णा। यमुना का पर्यायवाची क्या है? तो कृष्णा है। और क्या है? जमुना भी है। इसको, यमुना को हम जमुना भी कहते हैं, ये भी क्या इसका पर्यायवाची है। और बात करें तो रवि तनया है, रवीजा भी है, और क्या है? रवि तनया, रवि तनया। तो रवीजा और रवि तनया राइमिंग बैठा लीजिएगा। कैसे भी करके आपको क्या करना है? याद करना है, और बार बार देखते जाएंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको खुद ही रट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि भगवान शंकर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन सा शंकर का पर्यायवाची नहीं है। देखते हैं, ललाटाक्ष है, गंगाधर है, त्रिलोचन है और शशधर है। तो कौन सा जो है शंकर का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, इन्हें ललाटाक्ष भी कहा जाता है, गंगाधर क्योंकि इनकी जटाओं में, इनके सर पे ही गंगा है, तो गंगाधर भी कहा जाता है। त्रिलोचन, 3 आँख है इनके, लोचन आँख हो गया, 3 यानी कि 3 आँख वाले, त्रिलोचन भी इनको कहा जाता है भगवान शिव को। लेकिन शशधर, शशधर हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, यही जो है शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो किसका पर्यायवाची है? बात है कि शशधर है किसका पर्यायवाची? तो यह शशधर जो है चंद्रमा का पर्यायवाची। किसका है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। अंशुमाली, ये भी किसका है? बहुत बार पूछा गया है, अंशुमाली। शशधर, अंशुमाल, चंद्रमा के पर्यायवाची जब पूछे जाते हैं तो पूछा जाता है। ये सभी किसके हैं? चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, शशधर, अंशुमाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 18वां प्रश्न हमारा क्या कहता है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। तो आम शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है पूछा है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए हमारा अतिसौरभ, सहकार, रसाल और अंबु। कौन सा नहीं है? तो देखिए, आम का पर्यायवाची अतिसौरभ होता है, सहकार भी है और रसाल भी है, लेकिन अंबु जो है आम का पर्यायवाची नहीं है। तो अंबु किसका है? तो जल का पर्यायवाची है। जल है, पानी है, वारी है, वारी है, तोय है, ये सभी किसके हैं? ये सभी जल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, जल के पर्यायवाची अंब, पानी, वारी, तोय, ये सभी किसके हैं? तो जल के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं, 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वें प्रश्न में निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा विष्णु का पर्यायवाची नहीं पूछा है? तो कौन सा विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? तो आइए देखते हैं, कमलेश है, कमलाकांत है, कमलापति है और कमलासन है। अब देखिए, ऐसा लग रहा है कि सब के सब क्या हैं? तो भगवान विष्णु का पर्यायवाची है, लेकिन आप डीप थोड़ा समझ के पढ़ेंगे इस प्रश्न को तो आपका आंसर एकदम आसान प्रश्न है और सामने ही दिख रहा है आपको आंसर। देखिए, कमलेश इन्हें कहा जाता है, इन्हें कमलाकांत कहा जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी को हम क्या कहते हैं? कमला कहते हैं। कांत मतलब पति हो गया, यानी कि माता लक्ष्मी के पति कहे जाते हैं, ये कमलापति तो कहे ही जाएंगे। और कमल आसन, तो कमल आसन किसका होता है? ब्रह्मा जी का होता है। किसका होता है? तो ब्रह्मा जी का होता है। किसका होता है? कमलासन ब्रह्मा जी का होता है। इसीलिए विष्णु का पर्यायवाची कमलासन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। हाँ, और एक चीज़ है, विष्णु का पर्यायवाची में कमल नयन दे दे। क्या है? कमल नयन दे दे, तो यह भगवान विष्णु का, चतुर्भुज भगवान विष्णु का, ये सभी भगवान विष्णु के पर्यायवाची हैं। कमल नयन भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है।
स्वर्ण का मतलब क्या होता है? सोना। सोना गोल्ड क्या है? सोने वाला सोना नहीं, स्लीप वाला नहीं, बल्कि गोल्ड वाला सोना। अब इसका पर्यायवाची पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है गोल्ड, सोने का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए सोने का पर्यायवाची क्या होता है? हेम होता है। क्या होता है? हेम भी होता है, हाटक भी होता है, और क्या है? तो हेम हो गया, हाटक हो गया, और हमारा क्या हो जाएगा सोने में? हिरण्या हो गया, कलधौत हो गया। अब देखिए कि सोने का कौन सा हमारा सोने का जो है पर्यायवाची नहीं है। तो हमने बताया सोना गोल्ड का पर्यायवाची में क्या हो जाएगा? तो हेम होता है। क्या होता है? हेम होता है। और क्या होता है? हाटक भी होता है। और क्या होता है? तो हिरण्या भी होता है। लेकिन कलधौत क्या है? सोने का पर्यायवाची नहीं है कलधौत। और भी सोने का पर्यायवाची हेम, हाटक, अच्छा कलधौत भी है। और क्या है? हमारा ऑप्शन सी होगा, हिरण्या। हिरण्या क्या होगा? सोने का पर्यायवाची नहीं होगा। हेम होगा, हाटक होगा, कलधौत, और एक और है सोने का कनक। यही कनक है। क्या है? कनक है। जैसे कनक कनकते सौगुनी यमक अलंकार में होता है ना, एक कनक का मतलब सोना और एक कनक का मतलब के धतूरा। तो वही स्वर्ण का पर्यायवाची क्या होता है? सोना होता है, कनक होता है, हेम होता है, हाटक होता है, कलधौत। लेकिन हिरण्या जो है सोने का पर्यायवाची नहीं होता है। ध्यान रखिएगा आप इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 21वां प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी कि नदी का जो पर्यायवाची कौन सा नहीं है, जो इसमें से नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो देखते हैं हम नदी का पर्यायवाची। ऑप्शन ए हमारा निम्न गंगा, त्रिपथगा, कुलवती और सरिता। तो नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नदी का पूछा है ना, तो कि स्पेशली किसी नदी का, ना तो गंगा, यमुना, सरस्वती नहीं, बल्कि नदी का ही पर्यायवाची पूछ रहा है। कौन सा नहीं है? मतलब इसमें से 3 है लेकिन एक नहीं है। तो देखिए निम्न गंगा नदी का पर्यायवाची है। और क्या है? तो निम्न गंगा है, और कुलस क्या है? कुलकसा। नदी का पर्यायवाची में देखें तो निम्न गंगा है, त्रिपथगा कुलवती भी है, सरिता भी है, तटिनी भी होता है, लेकिन त्रिपथगा नहीं होता है। क्या होता है? त्रिपथगा किसका होता है? त्रिपथगा जो है गंगा का पर्यायवाची होता है। किसका होता है त्रिपथगा पर्यायवाची? तो गंगा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आगे बढ़ देखिए। निम्न गंगा याद रखिएगा, गंगा का किसका है? नदी का पर्यायवाची है। कुलवती भी है, सरिता भी है, तटिनी भी है, लेकिन क्या नहीं है नदी का पर्यायवाची? तो गंगा। गंगा जो है त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची है। 22वां प्रश्न देखते हैं, मीनाक्षी शब्द का पर्यायवाची है। मीनाक्षी शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है कि कौन सा है। तो देखते हैं, सुंदरी, दुर्गा, मछली, लक्ष्मी। मछली का मैंने बताया अभी क्या होता है? सफरी होता है। क्या होता है मछली का पर्यायवाची? सफरी होता है। और क्या होता है? झष होता है। झष होता है। और क्या होता है? मत्स्य होता है। क्या होता है? मत्स्य होता है। और क्या होता है मछली का पर्यायवाची? मीन होता है। आप एकदम से याद रखते जाइए सब चीज़ों को। अब पूछा क्या है हमसे? मीनाक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो मीनाक्षी शब्द का पर्यायवाची ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, दुर्गा होता है। और देखिए दुर्गा का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? तो श्री होता है। क्या होता है? दुर्गा का पर्यायवाची श्री होता है। और क्या होता है? रमा होता है। क्या होता है? रमा, रमा होता है। और क्या होता है? पद्मा होता है। ठीक है, पद्मा। ठीक है, आप इन सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23वां प्रश्न आज का हमारा, यह अंतिम प्रश्न है 23वां। आगे देखते हैं कि कौन सा नाग का पर्यायवाची नहीं है। तो नाग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछा है। तो मैंने नाग का पर्यायवाची आपको ऊपर भी बताया था, एक बार और देखते हैं। सर्प है, अहि है, विषधर है, तुरंग। अब कौन सा नहीं है? तो देखिए आपको आंसर खुद आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने सारे ऑप्शन एक इसीलिए हर एक ऑप्शन के हर प्रश्न का ऑप्शन में एक्सप्लेन करते जा रही हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। तो देखिए नाग का पर्यायवाची सर्प होगा, अहि भी होता है, विषधर भी होता है, लेकिन तुरंग किसका पर्यायवाची मैंने बताया। तुरंग किसका है? तो तुरंग घोड़े का है। किसका है? घोड़ा का पर्यायवाची है। घोड़े का और पर्यायवाची अश्व होता है। क्या होता है? अश्व होता है। ठीक है, घोटक होता है, घोटक होता है। ठीक है, आप इन सबको याद रखेंगे। तुरंग। और एक शब्द होता है तरंग। तरंग किसका है? तो लहर का है। आप अंतर जरूर इन चीज़ों में जानते जाइए जो राइम करते हैं। जैसे तुरंग घोड़ा अश्व घोटक का है, लेकिन तरंग किसका है? लहर का है। तो नाग का पर्यायवाची कौन सा नहीं हुआ? तो यह तुरंग जो है नाग का पर्यायवाची नहीं होगा। ये थी हमारी क्लास और ये सीरीज आपकी लगातार चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, आपको और भी क्लासेस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में और तब तक आप रिवीजन करते रहिए, अच्छे से चीज़ों को पढ़ते रहिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहें।